अजीज दोस्तों, या अल्लाहु या अलीजू 17 रमज़ान मुबारक जुमेरात के दिन ये दो इसम मुबारक पढ़ने से गैब से रिज़्क़ रब्बुल आलमीन अता फरमाएगा। ये दो इसम मुबारक पढ़ने से रब्बुल आलमीन आपकी इज़्ज़त और हुर्मत में तरक्की अता फरमाएगा। कारोबार की तरक्की के लिए ये इसम मुबारक पढ़े जाएं तो रब्बुल आलमीन कामयाबी अता फरमाता है। उसूल दौलत के लिए अगर पढ़े जाएं तो रब्बुल आलमीन गैब से रिज़्क़ अता फरमाता है। सफ़र से बखरियत के लिए अगर इन इसम मुबारक को पढ़ा जाए तो रब्बुल आलमीन बखरियत से उसकी सफ़र के लिए वापसी फरमाता है। और जो शख्स अपनी बीवी को ताबे करने के लिए इसे पढ़ता है तो रब्बुल आलमीन उसकी बीवी को ताबे फरमा देगा। और ये इसम मुबारक अगर कोई याद इलाही की तरफ मायल होने के लिए पढ़ता है तो उसका दिल याद इलाही की तरफ, इबादत की तरफ मायल हो जाएगा और उसका दिल शकूक व शुबहात से दूर हो जाएगा। अगर कोई ला इलाज मरीज़ है तो ये अगर इसम मुबारक पढ़ कर उसकी सेहत याबी के लिए अगर दुआ की जाए तो रब्बुल आलमीन उस मरीज़ को शिफाए कुल्ली अता फरमा देगा। और अगर इस इसम मुबारक को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले तो रब्बुल आलमीन इस पढ़ने वाले को साहिब कशफ फरमा देगा। तो इस इसम मुबारक को या अल्लाहु या अलीजू इसको पढ़ना कैसे है, इसका तरीका कैसे है पढ़ने का। तो या अल्लाह इसका माना है मेरे माबूद और या अलीजू ए ऊंचे। तो इस इसम मुबारक को आपने 17 रमज़ान मुबारक जुमेरात के दिन आपने ये अमल करना है और ये करने से रब्बुल आलमीन आपके लिए रिज़्क़ के बंद दरवाज़ों को खोल देगा और गैब से रिज़्क़ अता फरमा देगा। अगर किसी का बच्चा वो चाहता है कि जल्द जवान और ताकतवर बन जाए तो वो अगर इन अस्मा मुबारक को पढ़ेगा तो रब्बुल आलमीन उसके बच्चे को जल्द ताकतवर और जवान बना देगा। तो उसूल दौलत के लिए तो ये कमाल का अमल है, वजीफ़ा है और ये करने वाला कभी भी अल्लाह की रहमत से खाली हाथ जो है वो नहीं लौटेगा, बल्कि रब्बुल आलमीन उसको गैब से रिज़्क़ दौलत अता फरमा देगा। और ये अमल करने वाला कभी भी बेचैन और बेसुकून नहीं होगा, बल्कि रब्बुल आलमीन इस इसम मुबारक को पढ़ने वाला रब्बुल आलमीन उसे रूह कल्बी सुकून अता फरमा देगा। तो इस इसम मुबारक को पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने 17 रमज़ान मुबारक जुमेरात के दिन किसी भी नमाज के बाद, फजर के बाद या ज़ोहर के बाद या असर की नमाज के बाद आप इन अस्मा मुबारक को पढ़कर ज़रूर रब्बुल आलमीन से अपना जो फैज़ है वो हासिल कर सकते हैं। और ये असूल दौलत के लिए कमाल का अमल है। इसको असूल दौलत के लिए अगर आप में पढ़ना है तो आप फजर की नमाज के बाद इन अस्मा मुबारक को पढ़ेंगे। तो इसका तरीका ये है। तरीका सुनने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो अभी फरमा दें, ताकि हर आने वाले दिन का जो वजीफ़ा है वो बर वक़्त आपके लिए आप तक पहुंचता रहे। इस सदका जारिया समझकर आपने इस वीडियो को आगे शेयर भी करना है, शायद कि आपके एक शेयर से किसी गरीब का भला हो जाए। तो चलते हैं हम तरीके की तरफ। आपने 17 रमज़ान मुबारक जुमेरात के दिन फजर की नमाज के बाद अगर उसूल दौलत के लिए या कारोबारी तरक्की के लिए या किसी भी दौलत के हवाले से अगर आप चाहते हैं तो इस अमल मुबारक को आपने या अल्लाहु या अलीजू आपने इन दो अस्मा मुबारक को 1000 मरतबा फजर की नमाज के बाद आपने पढ़ना है। अव्वल आखिर आपने 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और ये पढ़कर आपने रब्बुल आलमीन की बारगाह में आजिज़ी और इंकिसारी के साथ, नम आँखों के साथ अल्लाह की बारगाह में आपने खुलूस से नीयत के साथ और कामिल यकीन के साथ दुआ मांगनी है। जब आप अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगेंगे तो रब्बुल आलमीन की रहमतें
आप पर बरसना शुरू हो जाएंगी। और रब्बुल आलमीन की बारगाह में आपने खुलूस नीयत के साथ ये अमल करना है। और जब फिर आप अगर दुआ अपने रिज़्क़ के लिए, गैबी रिज़्क़ के लिए दुआ मांगेंगे तो रब्बुल आलमीन उसी दिन से आपके लिए गैब से रिज़्क़ का एहतमाम फरमा देगा। ये रब्बुल आलमीन के अस्मा मुबारक हैं। और उसूल दौलत के लिए ये अमल है कि आपने जुमेरात को फजर की नमाज के बाद 1000 मरतबा या अल्लाहु या अलीशु आपने इन दो अस्मा मुबारका को पढ़ना है। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। कारोबारी तरक्की के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप ज़ुहर की नमाज के बाद इन अस्मा मुबारका को 1111 मरतबा अपनी दुकान पर या अपने कारोबार पर या अपने बिजनेस वाली जगह पर ये पढ़ेंगे। अव्वल आखिर आपने 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। ये पढ़ने से रब्बुल आलमीन आपके कारोबार में, आपकी इज्जत व हुर्मत में रब्बुल आलमीन तरक्की अता फरमा देगा। तो अगर कोई दोस्त सफ़र के लिए चाहता है कि मैं सफ़र में और बाखरियत अपने बच्चों के पास, अपनी बीवी के साथ, अपने वालिदैन के पास बाखरियत वापसी पहुंचूं, तो वो इस इसम मुबारक को सफ़र के दौरान ही 111 मरतबा पढ़ेगा। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा तो रब्बुल आलमीन इन अस्मा मुबारक का सदका, या अल्लाहु या अलीशु, इन अस्मा का सदका रब्बुल आलमीन उसको वापसी बखरियत पहुँचा देगा। तो अगर कोई दोस्त चाहता है कि उसकी बीवी जो है उसके ताबे हो जाए, वो जो कहे अपनी बीवी को और उसकी बीवी जो है वो मानना, उसकी हर बात जो है वो मानना शुरू कर दे, तो उसको चाहिए कि हर रोज़ 7 दिन तक वो या अल्लाहु या अलीशु 1100 मरतबा 4 रोज़ तक, 7 रोज़ तक नहीं, 4 रोज़ तक अगर पढ़ेगा तो रब्बुल आलमीन उसकी बीवी को उसके ताबे फरमा देगा। तो अगर कोई दोस्त चाहता है कि मेरा दिल अल्लाह की इबादत की तरफ, याद इलाही की तरफ माइल हो जाए और मेरा दिल जो है शकूक व शुबहात से पाक हो जाए, साफ़ हो जाए, तो वो इस इसम मुबारक को या अल्लाहु या अलीशु इसको हर रोज़ बिला नागा 1000 मरतबा पढ़े तो रब्बुल आलमीन उसका दिल जो है वो इबादत की तरफ माइल फरमा देगा और उसका दिल जो है याद इलाही में माइल हो जाएगा और उसका दिल जो है शकूक व शुबहात से दूर हो जाएगा। तो अगर कोई ला इलाज मरीज़ है तो वो चाहता है कि उस मरीज़ को शिफा मिल जाए, डॉक्टर हजरात जवाब दे चुके हैं, तो उसके लिए ये जुम्मा के दिन अगर रब्बुल आलमीन की इन अस्मा मुबारक को या अल्लाहु या अलीशु इन अस्मा मुबारक को ज़ोहर की नमाज के बाद जो शख्स भी इन अस्मा मुबारक को ज़ोहर की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ेगा और फिर असर की नमाज के बाद, फिर मगरब की नमाज के बाद, यानी कि उसके बाद ज़ोहर की नमाज के बाद रूटीन बना ले कि हर नमाज के बाद उसने या अल्लाहु या अलीशु ये 100 मरतबा पढ़ना है, तो ये पढ़ेगा तो रब्बुल आलमीन बीमार को शिफा अता फरमा देगा। और अगर कोई अपनी ज़िंदगी का इसको मामूल बना ले कि हर रोज़ वो इसको अगर पढ़ता रहेगा तो रब्बुल आलमीन पढ़ने वाले को साहिब कशफ फरमा देगा। ये बहुत ही लाजवाब और कमाल का अमल है। ये पढ़ने वाले के लिए सिर्फ शर्तें 2 ही हैं कि जानबूझकर रोज़ा ना छोड़ता हो, कोई उज़र हो तो वो अलग बात है, और नमाज का पाबंद हो। तो जब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आजिज़ी और इंकिसारी के साथ उसके अस्मा मुबारक नाम आँखों के साथ पढ़ेगा तो रब्बुल आलमीन अपने मुक़द्दस नामों का सदका रब्बुल आलमीन पढ़ने वाले के लिए आसानियाँ पैदा फरमा देगा। उसके दिल की हर नेक तमन्ना, हर नेक आरजू रब्बुल आलमीन पूरी फरमा देगा। अगर कोई मेरी माँ बहन इस अमल को करना चाहती है तो वो भी इस अमल को कर सकती है पाकी की हालत में, बशर्ते के नमाज को ना छोड़ती हो। और ये रब्बुल आलमीन के अस्मा मुबारक हैं या अल्लाहु या अलीशु, ये पढ़ने वाला
कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से खाली हाथ नहीं लौटेगा। ये 17 रमज़ान मुबारक जुमेरात के दिन का ख़ास अमल है, इसको ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी सदका जारिया समझकर शेयर कीजिएगा। शायद कि आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए, किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएं, तो रब्बुल आलमीन आपको भी अजर अता फरमाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वस्सलाम।